दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आप उठें और आपके बैंक में रखे 1 लाख रुपए की कीमत 40,000 रुपए रह जाए, तो आप क्या करेंगे? आप मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे या सड़कों पर निकलेंगे? ईरान में आज यही हो रहा है, लेकिन हमारे न्यूज चैनल आपको क्या दिखा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ईरान में इस्लाम खत्म हो गया है। वो कह रहे हैं कि महिलाएं धर्म के खिलाफ युद्ध लड़ रही हैं। मुस्लिम देश ईरान में प्रदर्शनकारी चुन चुनकर मस्जिदों में आग लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है या फिर आपको एक और प्रोपेगेंडे की घुट्टी पिलाई जा रही है? आज हम इस वीडियो में उस पर्दे को उठाएंगे जिसे भारतीय मीडिया ने बड़ी चतुराई से ईरान पर डाल रखा है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। आज बात सिर्फ ईरान की नहीं, बल्कि उस हिपोक्रेसी की होगी जो आपके ड्राइंग रूम तक परोसी जा रही है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सच कड़वा होने वाला है। थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका के साथ जो 12 दिनों का संघर्ष हुआ था, उसने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। आज ईरान का रियाल कूड़े के भाव बिक रहा है। महंगाई 42% बढ़ चुकी है। जब तेहरान के बिजनेसमैन अपनी दुकानें बंद करते हैं, तो वो एंटी इस्लामिक होली के लिए नहीं, बल्कि डूबती कमाई बचाने के लिए करते हैं। प्रदर्शनों में महिलाएं सिर्फ स्कार्फ नहीं जला रही, वो उस सिस्टम को जला रही हैं जिसने उनसे उनकी नौकरी, उनकी सुरक्षा और उनका भविष्य छीन लिया है। लेकिन क्या हमारा मीडिया आपको यह आर्थिक डाटा दिखाता है? नहीं, क्योंकि डेटा में मिर्च मसाला नहीं होता। यहां आता है असली ट्विस्ट। हमारे न्यूज चैनल ईरानी महिलाओं को क्रांतिकारी बताते हैं क्योंकि वे हिजाब हटा रही हैं। वाह, क्या बात है! लेकिन रुकिए, यही चैनल्स भारत में उन लड़कियों को कट्टरपंथी कहते हैं जो हिजाब पहनना चाहती हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, इसे कहते हैं फेमोनेशनलिज्म, यानी महिलाओं के अधिकारों का इस्तेमाल सिर्फ एक विशेष धर्म को निशाना बनाने के लिए करना। ईरान में लड़ाई हिजाब के खिलाफ नहीं, कंपल्शन के खिलाफ है। वहां महिलाएं चाहती हैं कि उनके शरीर पर स्टेट का नहीं, उनका अपना हक हो। और विडंबना देखिए, भारतीय मीडिया इसे इस्लाम का पतन घोषित कर रहा है। असल में यह तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन। अब आते हैं उस वायरल दावे पर जिसमें कहा गया कि ईरानी मुसलमान ईसाई बन गए। फेसबुक पर कुछ तस्वीरें इस दावे के साथ सर्कुलेट हो रही हैं कि यह जर्मनी में 80 से ज्यादा ईरानी मुसलमानों के ईसाई धर्म अपनाने की तस्वीर है। लेकिन हर तस्वीर एक अलग इवेंट की है और इस दावे को साबित नहीं किया जा सका। और कुछ फेक एआई जनरेटेड वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। गामान के सर्वे बताते हैं कि ईरानी समाज सेकुलर हो रहा है, लोग एथिस्ट हो रहे हैं या स्पिरिचुअल, लेकिन वे किसी संगठित धर्म की ओर नहीं भाग रहे। वे उस राजनीतिक इस्लाम को छोड़ रहे हैं जिसे ईरान की सरकार ने उन पर थोपा है। वे चाहते हैं कि मस्जिद और पार्लियामेंट अलग रहे। क्या ये एंटी इस्लामिक होना है या ये लोकतंत्र की मांग है? फैसला आप कीजिए। लेकिन मैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना चाहूंगा। क्रॉस चेक कीजिए। अगर कोई खबर सिर्फ एक धर्म को नीचा दिखाने के लिए टू गुड टू बी ट्रू लग रही हो, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल करें। इक्वल क्राइटेरिया। अगर आप ईरान में चॉइस का समर्थन करते हैं तो भारत में भी कीजिए। अधिकार चयनित हो सकते हैं। मीडिया लिटरेसी। अपने न्यूज सोर्सेज को बदलिए।
सिर्फ चिल्लाने वाले एंकर को नहीं, जमीनी रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट को सुनो। समाज में बदलाव तभी आएगा जब हम अपने चश्मे बदलेंगे। हमारे चैनल का मकसद आपको वो लेंस देना है जिससे आप बिना किसी प्रोपेगेंडे के दुनिया को देख सके। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, बिना डरे लेकिन फैक्ट के साथ। धन्यवाद। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।